Morning, dear students. Today we will learn computer. So open your book and open chapter 9. Name of the chapter is Computer Ethics and Crimes. So we'll start now. See, ethics mean computer ethics mean some rules and regulations. Okay, some rules and regulations when we are using computer, like online classes, online shopping, we can say e-commerce also. Okay, so a set of guiding principles for using computers without causing harm to other is called computer ethics. ओके यहाँ पर बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए जब हम कुछ गाइडलाइन फॉलो करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू हम कंप्यूटर से काम करते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरह से कंप्यूटर एथिक्स होता है. कंप्यूटर एथिक्स सेट्स सर्टेन गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग पीपल ओवर इंटरनेट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द पीपल एंड देयर डेटा. लाइक हैकिंग, क्रैकिंग, ये बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे. जैसे हैकर हैक करते हैं डेटा, क्रैकर क्रैक करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग उन सब चीज़ों से अपना प्रोटेक्शन करते हैं और दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते हैं. ठीक है, तो इसमें जब हम इंटरेक्शन करते हैं दूसरे के साथ में इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं. ओके, मतलब अपनी भी सेफ्टी करके चलनी है हम लोगों को, हमारा भी कोई डेटा हैक ना कर सके, हम किसी पर कोई चीज़ का ब्लेम ना लगाएं. ठीक है, और अब हमारे भी डेटा को सिक्योरिटी मिले और साथ साथ हम भी किसी दूसरे को अपनी साइड से कम्युनिकेशन करते हुए कोई भी किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए. देयर आर ए वैरायटी ऑफ साइबर थ्रेट्स ऑन इंटरनेट टुडे दैट मे कॉज psychological harm as well as loss of your important data and information. भाई हम जब किसी के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं या हम किसी का डेटा को देख रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट पर हम कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, सभी लोग नेटवर्किंग के थ्रू इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो वहाँ पर हम साइकोलॉजिकल हार्म किसी को नहीं पहुँचाना चाहिए हमें, और उसके साथ साथ उनकी डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं करना चाहिए. ओके, इसके लिए एक आईटी एक्ट भी बना हुआ है, नाम सुना होगा आपने, आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. ओके, तो जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो उन पर क्या लगाई जाती है, एक्ट लगती है, सभी को पता है, हमारे लॉज में दिया हुआ है. तो इसमें आता है आपका आईटी एक्ट 2000 के नाम से है, ये ध्यान रखें आप लोग. तो साइबर थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम देम. सी, एन ऑनलाइन कंप्यूटर इज एक्सपोज टू द थ्रेट ऑफ वायरसेस, स्पाईवेयर, अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन थेफ्ट. ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर जिसमें कि आपका थ्रेट होता है किसका, वायरस का, स्पाईवेयर का. ठीक है, स्पाईवेयर एक तरह का इसमें हार्मफुल कोड होता है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है. अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कोई दूसरा अनऑथोराइज्ड पीपल हमारी चीज़ों को एक्सेस ना कर सके. एंड इन्फॉर्मेशन थेफ्ट, और हमारी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से थेफ्ट नहीं होनी चाहिए. वंस इन्फॉर्मेशन इज स्टोलन इट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिमिनल पर्पस बाय हैकर्स. एक बार अगर इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोलन हो गई, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसका कोई हैकर्स क्रिमिनल पर्पस से यूज़ कर सकता है. हमारा डेटा किसी ने हैक कर लिया, हमारा आईडी किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, तो उसको फर्दर वो क्या कर सकता है, उसका कहीं पर भी मिसयूज़ कर सकता है. हैकर्स कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू कमिट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड सेंड आउट स्पैम. ठीक है, तो यहाँ पर वो हैकर्स जब भी चीज़ों को हैक करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और कुछ स्पैम बनाते हैं और उनको सेंड करते हैं. जैसे आपने सुना होगा स्पैमिंग मेल होता है, तो वो कहाँ पर आती है, स्पैम नाम के फोल्डर में आती हैं. तो स्पैम नाम में कौन सी मेल आती है हमारी, जो अननेसेसरी मेल होती हैं, अननेसेसरी मेल जो होती हैं वो आती हैं. तो उसमें स्पैमिंग करते हैं स्पैमर्स और उसको सेंड करते हैं यूज़र्स को.
online. See, virus, Trojan, and worms. Virus are malicious code that attach themselves with program files and corrupt them. ठीक है, मीन ये क्या है, एक तरह के ऐसे वायरस जो हैं एक तरह के कोड होते हैं जो हार्मफुल होते हैं. ठीक है, अटैच देमसेल्व्स किसी भी कोड के साथ, किसी सॉफ्टवेयर के साथ, फाइल के साथ अटैच होते हैं विद प्रोग्राम फाइल्स एंड करप्ट दैम, और उनको करप्ट करते हैं. ठीक है, ये इंटरनेट के थ्रू आ सकते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू आ सकते हैं. जब भी आप डेटा का ट्रांसफ़र करेंगे, डेटा को ट्रांजैक्शन करेंगे, डेटा का लेन देन करेंगे, तो उसमें ये मैलिशियस जो कोड होता है वो मीन वायरस जो होता है वो जा सकता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में. डिस्ट्रॉय यूज़फुल डेटा, वही सारा डेटा यूज़फुल होता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फॉर्मेट और करप्ट डेटा स्टोरेज, हमारे डेटा स्टोरेज को करप्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं. लाइक हमारा मेन मेमोरी या हमारा सेकेंडरी मेमोरी, मीन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को डेटा को हमारे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, एंटायर कंप्यूटर सिस्टम कैन बी रेंडर्ड यूजलेस. तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम हमारा, वो एक तरह से क्या हो सकता है, यूजलेस हो सकता है. ट्रोजन्स आर मैलिशियस प्रोग्राम. ट्रोजन देखो क्या होता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है ये भी, दैट आर प्रमोटेड एज यूजफुल यूटिलिटीज़ और सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो ये भी एक मैलिशियस प्रोग्राम है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, दैट आर प्रमोटेड एज यूजफुल यूटिलिटीज़ और सॉफ्टवेयर. तो जो क्या करता है, प्रमोट करता है यूजफुल यूटिलिटीज़ को और सॉफ्टवेयर को. एक बार वंस इंस्टॉल्ड, एक बार अगर ये इंस्टॉल हो जाता है, अफेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड फाइल्स, और हमारी कंप्यूटर सिस्टम को और फाइल्स को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट, वर्म्स आर द प्रोग्राम कोड दैट स्प्रेड देयर कॉपीज ओवर अ नेटवर्क. मीन वर्म्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रेप्लिकेट करता है, मीन अपनी क्या बना देता है, कॉपी बना देता है. देखा होगा आपने, एक बार जब वायरस आ जाता है तो वो हर ड्राइव में वायरस सेम नाम से वायरस शो होता है, ईच एंड एवरी ड्राइव, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव. और उसके साथ साथ वो फोल्डर में भी, जो उन ड्राइव में जितने भी फोल्डर हैं तो उनमें भी वो एक एक कॉपी रेप्लिकेट हो जाती है, मीन उसकी पायरेसी बन जाती है, डुप्लीकेसी बन जाती है. तो यहाँ पर यही है, वर्म्स आर द प्रोग्राम कोड दैट स्प्रेड देयर कॉपीज ओवर ए नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर एंड मेक द कंप्यूटर स्लोअर इन प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग को काफ़ी स्लो कर देगा. ओके, नेक्स्ट, जो हमारी स्पीड है उसको, हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको स्लो कर देगा. नेक्स्ट पेज नंबर 108. सी, अब इनसे प्रोटेक्शन करने के लिए अपने सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को हम प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ यूज़ करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिनका नाम है, देखिए, एंटीवायरस. एंटीवायरसेस यहाँ पर है, मीन डिफरेंट वायरस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. एंटीवायरस मीन जो, ये भी एक प्रोग्राम कोड होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, किसी वायरस को रिमूव करने का काम आता है या वायरस को रोकने का काम आता है, प्रिवेंट करता है. एंटीवायरस इज़ लाइक नॉर्टन एंटीवायरस, ये कंपनी का नाम है नॉर्टन. मैकेफी वायरस स्कैन, कैस्परस्काई, ये कुछ वायरस एंटीवायरस यहाँ पर दिए गए हैं. प्रोवाइड रोबस्ट एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द कंप्यूटर. यूजर्स शुड हैव द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर्स. भाई यूज़र्स को ये एंटीवायरस परचेज़ करने चाहिए और इनको इंस्टॉल करना चाहिए. ओके, काफ़ी इसमें और भी हैं, देखो जैसे यहाँ पर दिया है, ये AVG नाम से आता है. ठीक है, पांडा नाम से है. ओके, तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दिया है. देखो क्विक हील है, फेमस है काफ़ी क्विक हील. ओके, it is also important to keep the antivirus update regularly to identify and neutralize newly developed malicious program. मीन क्या है ये, अपने आप ही क्या होता है, या तो अपडेट हमें करना होता है इंटरनेट के थ्रू, या अपने आप हो जाता है, हम उसको ऑटोमेटिक पे कर देते हैं तो अपडेट हो जाता है. तो इसका मतलब है कि हमें रेगुलरली अपने एंटीवायरस को अपडेट करना चाहिए. ओके, जिससे कि उसमें जो भी अपडेटेड फाइल हैं वो प्रॉपर वर्क करें और जो जितने मैलिशियस प्रोग्राम हैं उनको रोके. फायरवॉल, देखिए फायरवॉल एक हार्डवेयर है और उसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर भी होता है. फायरवॉल मीन लाइक अ हार्डवेयर एज वेल एज अ सॉफ्टवेयर. अ फायरवॉल प्रोवाइड्स अनदर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट इनकमिंग अटैक्स. ठीक है, ये भी एक तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, जितने भी इनकमिंग जो आ रहे हैं अटैक्स, मीन जैसे कोई वायरस आ रहा है तो उसको भी रोकता है ये एक तरह से. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फायरवॉल प्रोटेक्शन विच कैन बी एक्टिवेटेड टू फिल्टर अनवांटेड एक्सेस टू द कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क.
तो जब भी नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग का मतलब है जब भी हम अपने कंप्यूटर से शेयरिंग करते हैं डेटा की, तो वहाँ पर ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसको हम फायरवॉल प्रोटेक्शन बोलते हैं, और वो फ़िल्टर करता है अनवांटेड एक्सेस को। मीन जो अनचाहा एक्सेस मीन अनवांटेड एक्सेस का मतलब है जिससे कि हमारे पास कोई भी अननेसेसरी चीज़ें ना आ सकें। ठीक है, अनवांटेड एक्सेस जिसको हम नहीं चाहते हैं अपने कंप्यूटर में आए, ठीक है, तो उसको ये प्रिवेंट करता है। प्राइवेट नेटवर्क्स यूज़ फायरवॉल्स टू कीप अनवांटेड आईपी एड्रेसेस फिल्टर आउट। तो प्राइवेट नेटवर्क्स यूज़ करता है फायरवॉल्स को टू कीप अनवांटेड आईपी एड्रेसेस फिल्टर आउट। आईपी एड्रेस मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, उनको फिल्टर करता है। वही अनवांटेड आईपी एड्रेस मीन, देखा होगा आपने जब इंटरनेट चलता है तो आईपी एड्रेस जनरेट होता है लाइक 192.168 इस तरह से होता है, आपने देखा होगा 192.168.1.001 लाइक दैट। इस तरह से एक आईपी एड्रेस होगा जिसमें 3 डिजिट होती है, देन फिर 1 डिजिट होगी, फिर यहाँ पर 3 डिजिट होंगी, तो ये डॉट बीच में इनके होते हैं। इस तरह से आईपी एड्रेस होता है। तो जिस भी सिस्टम पे, जिस भी डिवाइस पे इंटरनेट हम चलाते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पर एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है जो उस ड्राइव की लोकेशन बताता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उसको बोलते हैं। प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स होता है। ओके, तो यहाँ पर ये दिया है विंडो को अपडेट करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिया है, इसमें देखिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, सेम इसी डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, विंडोज़ अपडेट एंड अपडेट ऑफ योर ब्राउज़र फिल्स एनी सिक्योरिटी होल्स एंड बग्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी रीज़न से हमें अपनी विंडो को भी अपडेट करना चाहिए, जिससे कोई बग्स उसमें आता है तो उनको डीबग करना चाहिए, मीन एरर आता है तो उसको रिमूव करना चाहिए। सिक्योरिटी होल्स एंड बग्स विच हैकर्स कैन यूज़ टू एक्सेस योर कंप्यूटर। भाई हैकर्स हमारी चीज़ों को यूज़ ना कर सके तो हमें अपने सिक्योरिटी रीज़न से अपनी विंडो को अपडेट करना चाहिए। डू नॉट इंस्टॉल अनडिज़ायर्ड यूटिलिटीज़ और प्लगइन्स इन योर ब्राउज़र। मीन कोई नेसेसरी चीज़ें, अनडिज़ायर्ड यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल नहीं करने चाहिए, प्लगइन नहीं करने चाहिए अपने ब्राउज़र से। ओके, जैसे हम अननेसेसरी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट ओपन स्ट्रेंज अनरिकग्नाइज्ड ईमेल्स और अटैचमेंट इवन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। हमें कोई भी इस तरह के जो मेल हमारे पास है, अननेसेसरी मेल है, अनरिकग्नाइज ईमेल्स और अटैचमेंट्स जैसे आते हैं, फाइल्स आती हैं, ठीक है, जो जैसे कई बार फोर्स करती हैं फाइल, ठीक है, क्या उसमें कहते हैं जैसे क्लिक ऑन मी कई बार होता है, ठीक है, तो कुछ स्पैम मेल हमारे पास आती हैं, तो उनको हमें ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितनी भी स्ट्रेंज ईमेल्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, उनको ओपन नहीं करना चाहिए। वर्म स्प्रेड बाय infected attachments and may launch email attack to other users. ओके, worms आपको पता ही है वो इन्फेक्ट कर सकता है जितने भी अटैचमेंट्स फाइल हमारी आ रही है, मीन अटैचमेंट के थ्रू इन्फेक्टेड फाइल्स आती हैं, ठीक है, एंड मे लॉन्च ईमेल अटैक टू अदर यूजर्स। नेसेसरी अटैचमेंट्स शुड बी सेव्ड एंड वायरस स्कैन। जितने भी नेसेसरी अटैचमेंट्स होते हैं हमारे पास में, मीन जो हमारे पास यूज़ करने वाली फाइल्स आती हैं जिनको हमें यूज़ करना है, उनको हम सेव करें और उससे पहले हम उसको स्कैन करें। स्पाईवेयर और एडवेयर, देखिए, स्पाईवेयर इंस्टॉल्स इटसेल्फ ऑन द कंप्यूटर विदाउट यूजर्स नॉलेज एंड मॉनिटर्स की स्ट्रोक, टेक्स स्क्रीनशॉट्स, रीड्स चैट, कलेक्ट्स डिवाइस and user information and forwards it to the malicious owners of such programs। मीन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की परमिशन के बिना ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे डिवाइस में ये इंस्टॉल हो सकता है। ओके, तो स्पाईवेयर अपने आप इंस्टॉल हो सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ यूज़र्स। ओके, तो वो आपकी चैट को रीड कर सकता है, स्क्रीनशॉट को टेक कर सकता है, ठीक है, और आपके डिवाइसेस को वो कलेक्ट करता है सारी इन्फॉर्मेशन को डिवाइस से, और किसी भी मैलिशियस ऑनर को वो फॉरवर्ड कर सकता है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट आर द थ्रेट्स पोज्ड बाय स्पाईवेयर। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हमारी है उनका हमें लॉस हो जाता है, और हमारी आईडी को थेफ्ट किया जा सकता है, आइडेंटिटी को थेफ्ट किया जा सकता है। ओके, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं स्पाईवेयर से?
प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पाईवेयर, इंस्टॉल एन इफेक्टिव स्पाईवेयर डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर, भाई जो स्पाईवेयर को डिटेक्ट करे ऐसा सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करें। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर अपडेटेड, यस। चेक इफ़ एनी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड, भाई जितने भी हमारे नेसेसरी सॉफ्टवेयर हैं उनको इंस्टॉल करना चाहिए और जो अननेसेसरी है उनको अनइंस्टॉल करना चाहिए। केयरफुली रीड एंड क्लोज एनी वार्निंग बॉक्सेस दैट लुक लाइक इम्पोर्टेंट मैसेज, ओके। जितने भी वार्निंग बॉक्सेस में आते हैं तो उनको रीड करें केयरफुली और क्लोज करें, देन लाइक इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमारे होते हैं। बी केयरफुल वाइल इंस्टॉलिंग फ्री प्रोग्राम्स, गेम्स और शेयरवेयर, भाई फ्री की चीज़ों से बचना चाहिए। जितने भी फ्री प्रोग्राम होते हैं, गेम्स होते हैं, ठीक है, उनको हमें इंस्टॉल करने से बचना चाहिए। फ्री प्रोग्राम्स में कंटेन स्पाईवेयर, जितनी भी फ्री की चीज़ें होती हैं, फ्री के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें स्पाईवेयर हो सकता है, स्पाईवेयर उनके पास होता है। स्पैम इज़ अनसॉलिसिटेड और अनडिज़ायर्ड जंक, ये यहाँ पर स्पैम इज़ अनसॉलिसिटेड और अनडिज़ायर्ड जंक ईमेल, देखो जंक ईमेल का नाम आ गया तो हमारे क्या है, ये अननेसेसरी अनडिज़ायर्ड ईमेल होती हैं जो स्पैम में आती हैं। स्पैम नाम से देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है, सी इनबॉक्स, दिस इज सेंट मेल, दिस इज ड्राफ्ट, स्पैम, ट्रैश, ठीक है। ये जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ पर आते हैं अलग अलग। तो स्पैम में क्या है, कुछ अननेसेसरी ईमेल्स हमारी आती हैं, जैसे मैंने बताया अभी। सेंडर्स ऑफ सच ईमेल्स आर कॉल्ड स्पैमर्स, जो इनको सेंड करते हैं सेंडर उनको स्पैमर्स कहते हैं। स्पैम हैव अ लिंक दैट लर्स द यूजर्स इनटू क्लिकिंग इट, दिस कंफर्म्स यूजर ईमेल आईडी एंड दैट ब्रिंग इन मोर स्पैम इन फ्यूचर, ठीक है। तो स्पैम के पास में ये क्या है, स्पैम हैव अ लिंक जो लर्स द यूज़र इनटू क्लिकिंग इट, मीन एक लिंक देगा, यूज़र जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो वो स्पैम फाइल जो होगी वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। दिस कन्फर्म्स यूज़र ईमेल आईडी, यूज़र्स ईमेल आईडी को कंफर्म करेगा, एंड दैट विल ब्रिंग इन मोर स्पैम इन फ्यूचर, ठीक है। और वो ईमेल आईडी के थ्रू क्या करेगा, स्पैम फ्यूचर में भी बहुत सारी मेल हमारे पास अननेसेसरी मेल्स स्पैमर सेंड करता रहेगा। प्रोटेक्शन कैसे करें, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पैम, यू स्पैम फिल्टरिंग सेटिंग इन द ईमेल सर्विसेज, हम फिल्टर करें, मीन सेटिंग पे जाएं और हम उस पर क्या लगाएं, स्पैम को फिल्टरिंग करें, ठीक है। फिल्टर ऑप्शन को अपने ऑन करें। शेयर योर पर्सनल ईमेल आईडी ओनली विद दोज यू ट्रस्ट, केवल उन्हीं लोगों को अपनी ईमेल आईडी दो, पर्सनल ईमेल आईडी जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। डू नॉट डिस्प्ले योर ईमेल आईडी ऑनलाइन फॉर एवरीवन टू एक्सेस, भाई अपनी ईमेल आईडी को हाइड रखना चाहिए, प्राइवेट रखना चाहिए, आपके ये नहीं कि आप उसको पब्लिक कर दें। तो अपनी ईमेल आईडी को किसी को मीन ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, उस पर आपको सिक्योरिटी लगानी चाहिए जिससे कि हर एक उसको एक्सेस ना कर सके। क्रिएट सेपरेट ईमेल अकाउंट्स फॉर पब्लिक यूज़, भाई एक अलग से ईमेल अकाउंट बनाओ आप जिसका आप पब्लिकली यूज़ करते हो, और पर्सनली एक अलग से मेल आईडी बनाओ जिसका आप ऑफिशियली या पर्सनली यूज़ करते हो। लुक आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक एंड बैड ग्रामर इन द मेल, दीज मिस्टेक्स आर डन बाय स्पैमर्स टू पास थ्रू द स्पैम फिल्टर, तो आप ये चेक करें कि हमारी जो मेल है उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, ग्रामर कहीं रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो ये जितनी भी मिस्टेक की जाती हैं ये स्पैमर्स के थ्रू की जाती हैं, ठीक है, तो उसको फिल्टर करें। फिशिंग एंड फार्मिंग, नेक्स्ट है इसमें फिशिंग एंड फार्मिंग। देखिए यहाँ पर फिशिंग और फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है, देखो, फ्रॉडेंटली एक्वायरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर्स बाय इम्पर्सनेटिंग ट्रस्टेड वेबसाइट्स लाइक बैंक्स एंड ई कॉमर्स मर्चेंट्स एक्सेट्रा, मीन जितनी भी हमारी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, मीन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ई कॉमर्स मर्चेंट, वो सब हमारी कैसी होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। तो अगर उनको कोई थेफ्ट करता है, उनके साथ हमें कोई फ्रॉड करता है तो उसको फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। मर्चेंट्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड फिशिंग। फिशर्स टारगेट द डिटेल लाइक पेंस, जैसे हमारे पास कॉल भी आती हैं, कई बार कॉल आ जाती हैं कि आपकी लॉटरी निकली है, आप अपना ATM चेक कीजिए, आप अपना ATM पिन बता दीजिए, ठीक है, आप अपना अकाउंट नंबर बताइए बैंक का।
तो इस तरह से कई बार आ जाता है ना, तो ये सब हमारा कि इसको क्या बोलते हैं, फिशिंग। डिटेल्स लाइक पिन, पासवर्ड एंड आंसर टू द सिक्योरिटी क्वेश्चंस। फिशिंग occurs generally in the form of an email or through legitimate sounding phone call। देखो ये मेल के थ्रू भी आ सकता है और ये टेलीफोनिक कॉल के थ्रू भी आ सकता है, फ़ोन कॉल के थ्रू भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट फार्मिंग। फार्मिंग देखिए क्या होता है। व्हेन वेबसाइट ट्रैफिक इज़ रीडायरेक्टेड टू अनदर अनऑथराइज्ड फेक URL। भाई आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और वहाँ पर रीडायरेक्टिंग हो जाए, ठीक है, तो रीडायरेक्टिंग का मतलब है आप ओपन कुछ करना चाह रहे हैं और रीडायरेक्शन होने के बाद कोई अनऑथराइज्ड फेक URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वहाँ पर ओपन हो जाता है, इसको बोलते हैं फार्मिंग। आप ओपन कुछ करना चाह रहे थे, जैसे ही रीडायरेक्शन हुआ, रीडायरेक्टिंग हुई, तो वहाँ पर ओपन दूसरी वेबसाइट हो गई, ठीक है। तो इस तरह की इस तरह का जो आपकी एक्टिविटी होती है, मीन इंटरनेट्स के माध्यम से जो एक्टिविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग। हैकर्स समहाउ गेट एक्सेस टू द वेबसाइट सर्वर्स। ठीक है, देखो अब हैकर्स जो क्या करता है, उस वेबसाइट सर्वर्स को हैक करके रखता है और उसको एक्सेस करता है। एंड मैनिपुलेट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स विच आइडेंटिफाई द सर्वर एज होस्ट वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, वो सर्वर को प्रॉपर एक्सेस करता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे करें फिशिंग और फार्मिंग से। इंस्टॉल एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर। नेवर गिव अवे एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड सिक्योरिटी लाइक पिन्स। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, जैसे अपना पिन ना बताएं किसी को, पासवर्ड, बैंक बैलेंस, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स एट्सेट्रा इन रिप्लाई टू अनडिजायर्ड ईमेल एंड नेवर ऑन फोन। मीन किसी रिप्लाई ना करें अनडिजायर्ड मेल का और किसी फ़ोन कॉल का। ऑलवेज क्रॉस चेक द सोर्स ऑफ ईमेल एंड फ़ोन कॉल विद द कंसर्न एजेंसी। ठीक है, क्रॉस चेक करते रहें सोर्स ऑफ ईमेल, ठीक है, और फ़ोन कॉल को, जो भी आपकी कंसर्न एजेंसी है। टुडे ऑल ऑथेंटिक एजेंसीज लाइक बैंक्स एंड मर्चेंट्स हैव देयर ओन सिक्योर्ड ऐप्स। सभी बैंक और मर्चेंट्स अपने सिक्योर्ड ऐप यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। कोई भी आपसे पिन शेयर करने के लिए नहीं बोलता है, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बैंक आपसे कभी भी नहीं पूछता है। ये मैसेज भी आता है RBI की साइड से हमारे फ़ोन में, तो इनको फॉलो करना चाहिए। डाउनलोड एंड यूज़ देम ऑन योर मोबाइल फोन्स इंस्टेड ऑफ अननोन थर्ड पार्टी ऐप्स। मीन आप बैंक की, जैसे SBI का भी आपने सुना होगा योनो ऐप है, तो SBI का योनो ऐप है, PNB का भी इस तरह से ऐप है। तो हर बैंक के अपने अपने ऐप हैं, चाहे वो पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो उनके जो रजिस्टर्ड ऐप है वही आप डाउनलोड करें, अननेसेसरी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ ना करें। फिशर्स एड्रेस देयर टारगेट विद फैंसी टर्म्स लाइक वैल्यूड कस्टमर। ठीक है, तो फिशर्स जो एड्रेस करते हैं, टारगेट करते हैं विद फैंसी टर्म्स लाइक वैल्यूड कस्टमर, बट जेन्युइन एजेंसी विल एड्रेस यू बाय योर करेक्ट नेम, यूज़र नेम, कस्टमर ID। तो ये जो फिशर्स जो टारगेट करते हैं उनको हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, जबकि जेन्युइन एजेंसी जो होती हैं, ठीक है, जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट एजेंसी होंगी या बैंकिंग वेब एजेंसी होंगी जो रजिस्टर्ड है, वो प्रॉपर हमारे नाम से, ठीक है, या हमारे यूज़र नेम से जिससे हमारा अकाउंट बना है, कस्टमर ID से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। रेगुलरली चेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट डिटेल्स। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलर चेक करते रहें, ठीक है, अपनी अकाउंट डिटेल्स को चेक करते रहें। नेक्स्ट, सिक्योर सॉकेट लेयर। देखिए भी एक प्रोटोकॉल होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेशन इज डन फॉर वेबसाइट बाय नॉन ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ CA। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेशन होता है। मीन ये क्या करता है, जब सर्वर के साथ में हमारा जो हम लोग क्या है, क्लाइंट हैं, अगर हम SBI का साइट ओपन करते हैं तो SBI का क्या होगा, SBI का सर्वर ओपन होगा, सर्वर के साथ में हम कनेक्ट होंगे, तो वहाँ पर एक SSL काम करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर काम करता है। ये एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है, या ये एक क्या है, आपका ये सिक्योर सॉकेट लेयर एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स।
तो यहाँ पर इसने इसको सर्टिफिकेशन भी बोला है कि आप जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं वो प्रॉपर हमारा सिक्योर्ड है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा HTTPS मीन्स सिक्योर, देखो यहाँ पर सिक्योर है, ये प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योर www.nic.in। NIC मीन नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ये पूरे इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, ठीक है। NIC नाम से कंपनी है दिल्ली में, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स के नाम से। और फिर ये हर स्टेट की कैपिटल में होती है और हर डिस्ट्रिक्ट पर NIC होती है, NIC का ऑफिस होता है, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट जितने भी सर्टिफिकेट बनाते हैं लाइक डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो सब किससे बनते हैं? NIC से, ओके। तो मैक्सिमम जितना भी आपका गवर्नमेंट वर्क होता है, फुल्ली गवर्नमेंट वर्क होता है, वो किसकी सुपरविज़न में होता है? NIC के। तो CA डू नॉट इशू SSL सर्टिफिकेट टू फिशर्स, तो वो फिशर्स को जो SSL सर्टिफिकेट है वो नहीं इशू करेगा। स्पैमर्स और एनी एजेंसी, स्पैमर्स को या किसी अन्य एजेंसी को दैट इज़ नॉट प्रॉपरली आइडेंटिफाइड एंड क्लियर्ड, ठीक है, जो अपने आप को आइडेंटिफाई ना कर सके उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। चेक द वेबसाइट सर्टिफिकेट आइकन ऑफ ए पैडलॉक, ओके। तो इसका एक आइकन होता है, उसको चेक करते रहें इन द एड्रेस बार पर। तो इसमें एक लॉक बना हुआ आता है, ठीक है, पैडलॉक बनाता है, लॉक बना हुआ, तो जो लॉक होने वाली साइट होंगी तो वो शो होगा। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है सिक्योर, ठीक है, लॉक्ड साइट है NIC की, तो इसका मतलब क्या है? ये SSLC इसको सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड है, ठीक है, ये सर्टिफाइड है। देन all secured websites have SSL secured socket layer certificates. If padlock icon is of open lock then website is not secured and must be left immediately। अगर ये लॉक ओपन है कहीं किसी साइट पर तो इसका मतलब वो सिक्योर सॉकेट लेयर से सर्टिफाइड वेबसाइट नहीं है, आप उसको क्लोज करते हैं, आप वहाँ से एकदम से लॉग आउट कर दें। नेवर इग्नोर ऑपरेटिंग सिस्टम एंटीवायरस एंड ब्राउजिंग अपग्रेड्स, तो आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंटीवायरस को और ब्राउज़र अपग्रेड्स जितनी भी आपकी होती हैं, आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसकी जितनी भी अपग्रेड हैं, तो इनको प्रॉपर आपको अपडेट रखना चाहिए। डू दैम एज एंड व्हेन प्रॉम्प्ट और रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जब जब इनकी ज़रूरत हो तो आप इनको प्रॉपर अपडेट करते रहें। वेबसाइट्स should deploy effective firewalls with suitable setting to prevent unauthorized access and intrusion। देखिए डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? जब एक हमारा सिस्टम हमारा क्लाइंट जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सर्वर के साथ में कोई रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है और कनेक्टिविटी आ जाती है और साइट ओपन होती है, जो भी एप्लीकेशन हम ओपन करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिप्लॉय। तो वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं, देखो वेबसाइट हमने यहाँ पर किया, एंटर किया, और डिप्लॉय का मतलब है जब ये साइट ओपन हो रही है या हो गई है तो वहाँ पर वो डिप्लॉय होता है। तो डिप्लॉय होती है साइट्स हमारी सर्वर पर। इफेक्टिव फायरवॉल्स वहाँ पर होने चाहिए विद सूटेबल सेटिंग टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड इंट्रूजन। कोई इसको नेसेसरी हमारी जो साइट है उसको यूज़ ना कर सके, तो इसके लिए क्या करते हैं? हम अपने फायरवॉल्स को एक्टिव रखते हैं, ठीक है, और जो भी सूटेबल सेटिंग होती है उनको करते हैं जिससे कि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस से, इंट्रूजर से बच सकें। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अ फायरवॉल इज़ एंड व्हाट डज इट डू। देखिए अब फायरवॉल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फायरवॉल मैंने बताया था जैसे कि एक सॉफ्टवेयर होता है और उसके साथ साथ एक हार्डवेयर भी होता है फायरवॉल। अ फायरवॉल इज़ अ सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ सर्वर एंड नेटवर्क रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड इंट्रूजन, ठीक है। इनफिल्ट्रेट जो होते हैं उनको इंट्रूजन बोलते हैं, इंट्रूज़र, ओके। तो जो भी हमारा फायरवॉल है वो एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट करता है सर्वर को और नेटवर्क रिसोर्सेज को, किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस से या किसी इंट्रूज़र से। फायरवॉल चेक्स द इनकमिंग डेटा पैकेट्स ओवर द नेटवर्क एंड फिल्टर्स out which do not have suitable and sufficient permission to access the network। तो फायरवॉल चेक करेगा प्रॉपर जो इनकमिंग डेटा पैकेट्स आते हैं हमारे सिस्टम के पास इंटरनेट से, नेटवर्किंग के थ्रू, उनको फ़िल्टर करेगा, ठीक है। अगर वो प्रॉपर हमारे सूटेबल होंगे, सफिशिएंट होंगे तो उनको परमिशन ग्रांट करेगा, अदरवाइज़
वो उनको डिनाई कर देगा। दिस वे एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज़ क्रिएटेड राइट एट द गेट्स ऑफ द नेटवर्क। तो ये एक एक्स्ट्रा लेवल है प्रोटेक्शन का, ठीक है, जो क्रिएट करता है नेटवर्किंग के लिए, एक्सेस करने के लिए। ओके, इंटरनेट फ्रॉड एंड स्कैम्स, इंटरनेट पर जितने फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। टुडे वी वर्चुअली लाइव एंड शॉप ऑन इंटरनेट। यस भाई, हम वर्चुअली काम कर रहे हैं। आज के टाइम में जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो किसका एग्जांपल है? वर्चुअल क्लासेस का, वर्चुअल लाइव का। एंड शॉप ऑन इंटरनेट, हम शॉपिंग करते हैं इंटरनेट से, मीन जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं, आपको पता ही है, आप शॉपिंग करते हैं, ठीक है। स्कैमर्स सेंड द यूजर्स टेम्पटिंग न्यूज़लेटर्स एंड प्रॉम्प्ट्स ऑफ गेटिंग रिच क्विक थ्रू ऑनलाइन गैम्बलिंग। इस तरह की जो आपके पास ईमेल आती हैं या फ़ोन कॉल्स, तो वो कौन करते हैं? स्कैमर्स, ठीक है। लॉटरी और गेम्स अलरिंग देम टू क्लिक द लिंक, मीन लिंक दे देंगे। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लिंक आते हैं कि जियो का नाम लेकर के काफ़ी रिचार्ज की, जियो का आज के लिए ऑफ़र है कि वो फ्री डेटा दे रहा है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब क्या है? एक तरह से इंटरनेट स्कैम्स है। तो स्कैमर्स उसको करते हैं। वंस यू एक्सेप्ट द ऑफर दे अटेम्प्ट टू टेक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और आप उनके साथ में वो शेयर करेंगे, मीन क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन, ठीक है, या अदर इन्फॉर्मेशन, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें आप शेयर करेंगे। तो इसके लिए प्रोटेक्ट करना है आपको, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनेट फ्रॉड्स। डू नॉट एक्सेप्ट ऑफर्स इम्पल्सिवली, ओके, डू नॉट एक्सेप्ट ऑफर्स इम्पल्सिवली। तो इसको आप ऑफ़र को स्वीकार ना करें। आस्क योर सेल्फ, डू आई रियली नीड इट, भाई मुझे चाहिए या नहीं, अपने आप से पूछें। डज इट रियली कंसर्न मी, ओके। अवॉइड इंडिविजुअल आस्किंग फॉर डोनेशंस, इनको अवॉइड करना चाहिए कि भाई क्या है, एक तरह से जो ऑफ़र हमें दिए जा रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है। अवॉइड एक्सेप्टिंग और वाउचिंग और एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद ऑनलाइन फ्रेंड्स whom you have never met, especially those in notorious regions of the world। भी क्या है? अवॉइड करना चाहिए जितनी भी हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उनको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मीन जो अननेसेसरी है। देखो, अवॉइड एक्सेप्टिंग और वाउचिंग फॉर एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद ऑनलाइन फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ भी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स, मीन जैसे फेसबुक फ्रेंड हो जाते हैं, ठीक है, ट्विटर पर जो लोग मिलते हैं, ट्विटर हैंडल पर, तो ये इन सब चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए, उनके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। यू हैव नेवर मेट स्पेशली, आप उनसे कभी स्पेशली मिले नहीं है। दोज इन नोटोरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या है, एक तरह से वर्ल्ड के किसी भी कोने से आपके साथ में फ्रेंडशिप हो सकती है। तो ये यहाँ पर एक तरह से आपके साथ में कोई भी थेफ्ट यहाँ पर हो सकता है, ओके, फ्रॉड्स हो सकता है। वर्ड चैरिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफर्स, प्लेसमेंट स्कीम्स विद इंस्टेंट वाइज मेडिकल क्लेम्स और क्वैक्स टू क्योर सर्टेन डिजीज़ इंस्टेंटली। तो इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। कि जैसे क्या होता है, कई बार मेडिकल चेकअप्स के लिए कई बार आता है कि भाई ऑफ़र आ रहा है या ये फ्री में हो रहा है, तो इसको आप एक्सेस करें। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है साइबर बुलिंग, पेज नंबर 111 पर। एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट और हैरेसमेंट ओवर इंटरनेट इज़ द एक्ट ऑफ साइबर बुलिंग, ठीक है। मीन साइबर बुलिंग का मतलब क्या है? जब हम ऑनलाइन कुछ चीज़ें करते हैं, ऑनलाइन हम कोई काम करते हैं, तो उसमें एक तरह से किसी भी टाइप का थ्रेट या हैरेसमेंट हो सकता है। जैसे एक गेम आया था, ठीक है, उसमें क्या होता था, काफ़ी फोर्स किया जाता था उसमें, ठीक है, तो उसमें कई बार अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता था जो गेम प्लेयर होता था। तो इस तरह की चीज़ों को हम साइबर बुलिंग कह सकते हैं। देखिए, मैसेज इन बैड टेस्ट एंड इंटेंशंस, कोई हमें गलत मैसेज या गलत नज़रिए से कोई मैसेज करता है, गलत इंटेंशन के साथ कोई मैसेज करता है। ऑनलाइन मॉकरी इन फ्रेंड ग्रुप्स और सर्कल्स, स्टॉकिंग समवन ऑनलाइन प्रोफाइल एंड ट्राइंग टू पोस्ट अनवांटेड
अपडेट्स, सेंडिंग सॉलिसिटेड प्राइवेट मैसेजेस, इस तरह की जो चीज़ें करता है, ठीक है, प्राइवेट मैसेज भेजना, अनवांटेड अपडेट करना, ठीक है, ठीक है, उनको भेजना हमें, वीडियोज़ एंड पिक्चर्स सेंड करना आर कंसिडर्ड एज साइबर बुलिंग दैट अफेक्ट्स यंग माइंड्स इंटेंसली इवन अप टू द थ्रेट्स ऑफ डेथ, ठीक है, मीन यहाँ तक फोर्स करना कि आदमी को क्या लगे कि भाई कहीं उसको इतना थ्रेट ना हो जाए वो कि डेथ के उस तक पहुंच जाए पॉइंट तक। ओके, तो इन सब चीज़ों का मीन जितना भी हरेसमेंट इंटरनेट के माध्यम से होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैंने बताई हैं चीज़ें वो आ जाता है यंग्स माइंड्स के, जो यंगर माइंड्स होते हैं उनके साथ में, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। किसी को गलत मैसेज भेजना, ठीक है, वीडियो भेजना, वीडियो सेंड करना, उसकी प्रोफाइल के बारे में कुछ लिख देना उल्टा सीधा, तो इस पर भी आईटी एक्ट लगता है। अगर कोई इस तरह की अननेसेसरी चीज़ें हमें सेंड करता है तो उसके लिए रूल बनाया है, पहले नहीं था, 2000 में आया था आईटी एक्ट, ठीक है, 2000, मैं फिर से बता रहा हूँ, उसको याद रखें। तो 2000 एक एक्ट लगता है, उसके ऊपर आईटी एक्ट के थ्रू कार्रवाई की जाती है, ठीक है। पब्लिक या जो हमारा लॉ है वो उसके आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो भी दोषी होते हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे 2008 में, 2008 में कुछ अमेंडमेंट हुए, देन 2013 में अमेंडमेंट किए गए। तो टाइम टू टाइम चेंजेस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का स्प्रेड हो रहा है काफ़ी, तो इसी तरह से फिर यहाँ पर अपडेट्स भी कुछ चाहिए होती है, उनको हमें अमेंडमेंट करना होता है। तो हमारा लॉ उनको अमेंड करता है उनको, देखो 2000 में, देन 2008 में कुछ और चीज़ें इसमें ऐड की गई, 13 में कुछ और चीज़ें ऐड की गई। प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर बुलिंग, चिल्ड्रन मस्ट नो देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स। भाई इनके लिए प्रोटेक्शन कैसे करें, चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए, मस्ट इनके बारे में बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, और ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम व्हेन दे फेस सच प्रॉब्लम। इस टाइप की जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करें तो अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को इनके बारे में बताना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट नो दैट नो मैटर्स व्हाट पेरेंट्स एंड टीचर्स आर देयर फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं वो उनका फर्स्ट सपोर्ट है। चिल्ड्रन शुड इन्फॉर्म देयर एल्डर्स अबाउट एनी इंसिडेंट दैट साउंड नेस्टी मीन बैड इवन रिमोटली। तो इस तरह से क्या है, ये अपने एल्डर्स को, जो भी उनके सीनियर्स हैं, उनके बारे में किसी भी इंसिडेंट इस तरह की होती है तो उनको बताना चाहिए, ठीक है, अगर कुछ उनके साथ में बुरा होता है। चिल्ड्रन मस्ट नो द फैक्ट दैट साइबर बुलीज are not capable to do any harm and they can never carry out their claims of harming someone, ठीक है। तो बच्चों को ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि जो साइबर बुलीज़ हैं वो क्या है, एक तरह से कैपेबल नहीं है, वो कोई भी हार्म कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, एंड दे कैन नेवर कैरी आउट देयर क्लेम्स ऑफ हार्मिंग समवन, ठीक है। तो वो कोई क्लेम नहीं करते हैं कि भाई इस तरह से हम कोई नुकसान नहीं आपको पहुंचाएंगे, तो वो पहुंचा सकते हैं। चिल्ड्रन आर एडवाइज टू ब्लॉक सच इंट्रूडर्स इमीडिएटली एंड नेवर एंटरटेन दैम। इस तरह का अगर कोई भी इंट्रूडर्स आपके ऑनलाइन फ्रेंड में लिस्ट में है या आपको परेशान करता है तो उसको ब्लॉक कर दें प्रॉपर, ठीक है, इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर दें और उसको फिर कभी एंटरटेन ना करें। In case of cyberbully attack, save all his her messages offline as evidence for later use। इस तरह के अगर कोई साइबर बुली आपको परेशान करता है, अटैक करता है, तो उसके जितने भी मैसेज हैं, मैं उस पर एक्ट लगवाने के लिए, उसको सज़ा दिलवाने के लिए उन मैसेज को सेव कर दें, ठीक है, उनको सेव करके रखें एज एन एविडेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट, मैलिशियस स्मार्टफोन एप्लीकेशंस। Many smartphone applications seems attractive but in fact contain malicious code that steals information stored in the smartphone, such as the address book data without the owner knowledge. The personal information stolen this way is forwarded to the hackers who abuse it to commit cybercrimes such as spam operations, billing frauds, and cyber scam. Even trending app is not worth downloading। देखिए
यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, कुछ स्मार्टफोन एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, और वो क्या होता है, उनके पास में कोई मैलिशियस कोड होगा, इन फैक्ट कंटेन्स मैलिशियस कोड दैट स्टिल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड, जो हमारी स्टोर हुई इन्फॉर्मेशन है उसको स्टिल कर लेगा इन द स्मार्टफोन, ठीक है, सच एज द एड्रेस बुक डेटा विदाउट द ऑनर नॉलेज। मीन वो क्या कर सकता है, हमारी एड्रेस बुक डेटा को हमारी नॉलेज के, हमारे जो मीन ऑनर नॉलेज मीन हमारी नॉलेज के बिना एक्सेस कर सकता है, और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, ठीक है। स्टॉलन दिस वे इज़ फॉरवर्डेड टू द हैकर्स, और उसको हैकर्स को फॉरवर्ड कर सकता है। हु अब्यूज़ इट टू कमिट साइबर क्राइम्स, ठीक है, साइबर क्राइम्स हो सकता है उससे, सच एज स्पैम ऑपरेशंस, बिलिंग फ्रॉड्स एंड साइबर स्कैम्स, ठीक है। हम मीन हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा और हमारे नाम से, हमारे आईडी से किसी के साथ में, ठीक है, स्पैमिंग कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, ठीक है, कोई भी स्कैम कर सकता है, साइबर स्कैम कर सकता है। और फिर उसमें क्या होगा, उसमें जो आइडेंटिटी होगी, आईडी होगी, आइडेंटिटी होगी, तो वो हमारी होगी, और उसमें एक तरह से जो केस चलेगा वो हमारे अगेंस्ट चलेगा, क्योंकि उसने हमारा डेटा हैक किया है और उसका फर्दर यूज़ किया है। एवरी ट्रेंडिंग ऐप इज़ नॉट वर्थ डाउनलोडिंग, तो इस तरह की जो ऐप हैं उनको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। स्मार्टफोन सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है, आपको पता है वैसे अच्छे से, लेकिन इनको एक बार और देख लेते हैं। सेटअप इमरजेंसी नंबर्स फॉर इंस्टेंट कॉलिंग, भाई अपने जो इमरजेंसी नंबर को रखना चाहिए जिससे कि वो एकदम कॉल हो जाए। डू नॉट यूज़ सेल फोन एवरीवेयर, कहीं पर भी हर जगह कहीं यूज़ नहीं करना चाहिए अपना फ़ोन। जैसे हम कई बार देखते हैं कि फ्री का हमें डेटा मिल रहा है, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कीप योर सेंस फ्री टू परसीव अदर स्टिमुली लाइक वाइल क्रॉसिंग रोड। अब यहाँ पर उसके साथ साथ देखो फिजिकल प्रोटेक्शन भी दी गई है। आप जब रोड क्रॉस कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, आप एस्केलेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में हैं, क्राउडेड एरिया में हैं, तो आपको फ़ोन कॉल नहीं यूज़ करनी चाहिए। ओके ओके। और उसके साथ साथ इंटरनेट एक्सेस नहीं करना चाहिए, जो फ्री का इंटरनेट मिलता है आपको, वाईफाई कहीं पर भी मिल जाता है तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, गेट रिड ऑफ अनवांटेड डेटा एज सुन एज पॉसिबल, कीप योर फोन डेटा टीडी। तो अनवांटेड डेटा से जो है हमें एक तरह से उसको हटाना चाहिए जितना भी जल्दी हो सके। प्रोटेक्ट योर फोन फ्रॉम फिजिकल थेफ्ट, फिजिकल थेफ्ट होने से अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेक इट हैबिट टू चेक वाइल लिविंग एनी प्लेस, जब भी आप किसी प्लेस पर हैं और आप वहाँ से जा रहे हैं तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। कीप गुड पासवर्ड एंड पैटर्न प्रोटेक्शन, आपको एक अच्छा पासवर्ड और पैटर्न लॉक रखना चाहिए उसके लिए। कीप द एंटीवायरस एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड, अपने फ़ोन पर आप एक एंटीवायरस और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। साइन आउट ऑफ एंड क्लोज द ऐप्स दैट आर यूज्ड, भाई अपनी ऐप्स जब आप यूज़ कर लें उसको आप साइन आउट कर दें, क्लोज कर दें। अवॉइड ऑटोमेटिक डाउनलोड सेटिंग, जो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग सेटिंग होती है उसको अवॉइड करें। कीप योर वायरलेस एक्सेस सिक्योर्ड, वही जो मैंने बताया आपको, सिक्योर वायरलेस एक्सेस यूज़ करना चाहिए। मीन वाईफाई जो आप यूज़ करने चाह रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, फ्री के वाईफाई के चक्कर में नहीं आना चाहिए। डू नॉट इंस्टॉल जस्ट एनी ऐप इम्पल्सिवली और इन पीयर प्रेशर, ठीक है। तो कोई भी आप ऐप एकदम से इंस्टॉल ना करें, पहले इसके प्रॉज और कॉन्स जान लें। ओके। कीप अ रेगुलर बैकअप ऑफ योर फ़ोन डेटा, अपने फ़ोन का डेटा का रेगुलर बैकअप लेते रहें। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसका बुक वर्क मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। ओके, एक बार आप ट्राई करें, ये फिल है, बस मुझे आपको भेजना है, सेंड करना है। ओके, तो आप एक बार अपने आप ट्राई करें और उससे मैच कर लें। जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका आप अच्छे से यूज़ करें उसको। ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, तो इसके बारे में एक बार अच्छे से इसको रीड करें और इस वीडियो की हेल्प से जहाँ प्रॉब्लम हो उसका एक्सप्लेनेशन देखें। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।